अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग की 4 वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और क्वाड्रेंट रूल भी पढ़ाया था, यानी चतुर्थांश का नियम पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस का टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी आपको ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टाइम टेबल नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो tan a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू क्या दिया है, 3/5 दिया है और हमें यहाँ पे tan a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पार्ट 1 में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, यही तो होता है। और हमें यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया है, यानी यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पे ए हो गया है, तो फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा ना, लंब बटे कर्ण ही तो लगेगा। यानी जो आपका यहाँ पे 3 है ये क्या है, ये लंब है, और ये जो 5 है ये कर्ण है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, ये बेसिक फॉर्मूला पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। तो साइन ए इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 3/5 दिया है, यानी 3 ये क्या है, ये लंब है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा BC है ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपके लंब हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए लंब की जगह मैंने यहाँ पे ये 3 लिख दिया ना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो भुजा AC है ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण की जगह मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए जो आपका यहाँ पे आधार AB है इसको निकालना होगा, इसकी वैल्यू को निकालना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी हमें यहाँ पे tan a और cos a की वैल्यू पता चल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए फिगर में आते हैं,
कर्ण कहाँ दिया है हमें, तो देखिए कर्ण ये जो भुजा AC है यही तो कर्ण है, यानी AC का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब देखिए आपका यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये BC जो है ये लंब है, तो लंब स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार आपका ये AB है जो कि हमें मालूम नहीं, यही हमें निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे AB स्क्वायर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए AC की वैल्यू ये देखिए, AC की वैल्यू हमें 5 दी है ना, तो देखिए AC स्क्वायर है आपका, तो AC की जगह 5 रखेंगे और स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखिए BC की वैल्यू फिगर में देखिए ये 3, ये हमें पता है ना, तो देखिए चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो BC की जगह क्या रख देंगे, 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, और प्लस AB का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर यहाँ पे AB का स्क्वायर ही रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 5 स्क्वायर यहाँ पे है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। जब 3 स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में यही किया, 5 स्क्वायर था, ये जो 3 स्क्वायर था इसको बराबर के इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया, और इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये तो आपका रहेगा ही। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 क्या होगा आपका 25 ही तो होगा। 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 ही तो लिख सकते हैं 25, यानी 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, ये यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा रहेगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर को यही तो लिखते हैं, तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 में से 9 को लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 16 मिलेगा, और बराबर AB का स्क्वायर ये रहेगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 16, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर लिखा है, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो AB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 16 ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का ही तो होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन यहाँ पे AB स्क्वायर था, जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे नीचे AB आएगा, तो 16 की जगह आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो AB बराबर हमें 4 मिल गया। यानी AB की वैल्यू जो आधार है, हमें आधार की वैल्यू हमें क्या मिल गई, आधार हमें यहाँ पे बेस हमें यहाँ पे 4 मिल चुका है। तो चलिए फिगर में आते, देखिए ये जो AB है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, हमने निकाल ली, AB की वैल्यू 4 है। अब जब हमें यहाँ पे आधार मिल चुका है तो अब हम बड़े आसानी से यहाँ पे tan A और cos A का मान निकाल लेंगे। तो चलिए नीचे आते हैं, तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए tan थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब और बटे आधार आपका होता है, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन क्वेश्चन में आपका tan A दिया है, थीटा नहीं लिखा जाएगा, tan A लिख दिया जाएगा, और फॉर्मूला आपका यही रहेगा, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब आपको फिगर में क्या दिया हुआ है, ये देखिए लंब ये आपका 3 है, लंब क्या है 3, तो लंब की जगह हम क्या रख देंगे, देखिए लंब की जगह हमने 3 रख दिया, और अभी हमने आधार AB की वैल्यू क्या निकाली, 4 निकाली ना, तो आधार की जगह 4 रख देंगे, यानी 3/4, यानी tan A की वैल्यू हमें 3/4 ये मिल गई, ठीक है, पहली वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। फिर इसके अलावा हमसे cos A की वैल्यू पूछा गया है, तो cos A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, cos थीटा बराबर आपका आधार और बटे आपका होता है कर्ण, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें cos A, थीटा की जगह A है तो A लिख दूंगा, और आधार बटे कर्ण ये तो फॉर्मूला आपका रहेगा ही, और आधार की वैल्यू अभी हमने निकाली 4, AB की वैल्यू 4 निकाली थी ना, 4 ये हो जाएगा, और कर्ण में आपको फिगर में दिखाता हूँ ये 5, आधार अभी हमने 4 निकाला, तो 4/5 यही तो आपका हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 ये आपका हो गया। तो tan A की वैल्यू 3/4 और cos A की वैल्यू 4/5 मिल गई, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमसे यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए हमसे यहाँ पे
tan a और cos a, इसी की वैल्यू पूछी गई थी। तो tan a और cos a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? तो देखिए tan a की वैल्यू हमें 3/4 और cos a की वैल्यू 4/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपका इजी है और ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 यानी 5/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 यानी 5/13 दिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण। ये सभी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में समझ में आएंगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू हमारी यहाँ पे 13 ये हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 5/13 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया, समकोण त्रिभुज ABC ये बना दिया ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए लंब की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये भुजा जो BC है ये लंब है, 5 हो जाएगा। और कर्ण की वैल्यू 13, ये जो भुजा AC है ये कर्ण है, ये 13 लिख दिया। और हमें यहाँ पे AB की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी जो आधार ये यहाँ पे है, बेस है, ये हमें पता नहीं है। और जब तक हम यहाँ पे आधार AB की वैल्यू को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें यहाँ पे कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये आधार की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कर्ण का स्क्वायर, तो देखिए कर्ण आपका यहाँ पे क्या है? ये AC वाली भुजा ना, यानी कर्ण के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका देखिए यहाँ पे क्या है? ये BC वाली भुजा है ना, तो देखिए लंब के स्क्वायर की जगह आपका यहाँ पे BC का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका AB है तो AB का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। तो देखिए AC की वैल्यू हमें क्या दी गई है? यहाँ पे देखिए ये AC की वैल्यू 13 है ना, 13 है, लेकिन यहाँ पे AC स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, तो यहाँ पे AC की वैल्यू 13 रखेंगे और स्क्वायर तो आपका यहाँ पे लगा रहेगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखिए BC की वैल्यू ये 5, ये हमें पता है यहाँ पे, तो BC की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे BC स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर आपका AB स्क्वायर ही रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 13 यही तो लिखेंगे। और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 की 13 में, 13 गुणे 13 तो आपको मिलेगा 169। 13 का वर्ग 169 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए आपको स्क्वायर याद करने होंगे, कम से कम 20 तक का स्क्वायर, नहीं तो 25 तक का स्क्वायर आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करना पड़े, आपका टाइम बचे। अगर 13 का वर्ग आपको 169 याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और टाइम लगेगा आपका। तो आपको पेपर में टाइम बचाना होता है, तभी आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आपका AB स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 169 ये है ना, देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? जो 25 है बराबर के इधर ले आएंगे, तो 25 इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 169 में से यहाँ पे 25 लेस हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर आपका रहेगा। अब देखिए 169 में से 25 को लेस करेंगे, 169 में से जब आप 25 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 144 मिलेगा, ठीक है। यानी आगे हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर बराबर आपका 144 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना AB स्क्वायर बराबर 144। अब यहाँ पे जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो AB बराबर आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है, ध्यान रखिएगा। यानी 12 गुणे 12 आपका क्या होता है?
है? 144 ही तो होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इस ए बी स्क्वायर बराबर 144 था, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे आधार की वैल्यू 12 मिल चुकी है, ए बी की वैल्यू मिल गई। देखिए आधार आपका यही तो है ए बी, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल ली? 12 निकाल ली ना, 12 मिल गई। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए नीचे आते हैं। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार, अभी हमने आधार निकाला 12, तो ये हो गया, और कर्ण हमें 13 दिया हुआ है पहले से, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। फिर टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालना, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 5, और आधार अभी हमने निकाला 12, तो 5 बटे 12, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 12 बटे 13 और टेन थीटा की वैल्यू 5 बटे 12, ये हमें मिल गई, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इजी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया है आपको, दोनों एक जैसे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अभी आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आगे हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक लेवल से फिर हम एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। सभी क्वेश्चंस में आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 12, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कराया है, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 12, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 12, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 12, और ये जो आपका 5 है ना, इसको हम यहाँ पे अपॉन में ले आएंगे, यानी 12/5 हो जाएगा। यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 12/5 मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया है। कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका होता है आधार और बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना कि कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है हमें? 12, आधार की वैल्यू 12, और लंब क्या है? 5 है, ये हमें यहाँ पे पता है। तो अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे पहले से ही बनाया हुआ है, ये आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया। तो हमें यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, आधार की वैल्यू 12 है, यानी आधार ये AB की वैल्यू 12, ये हमें पता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अपॉन में आपका लंब होता है, लंब की वैल्यू 5। तो देखिए लंब की वैल्यू, ये भुजा BC ये जो है ये लंब है, तो ये 5 ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू हमें पता थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालना है, जो आपका यहाँ पे कर्ण है AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और जब तक हमें यहाँ पे कर्ण की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जब तक हमें नहीं पता होगी, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो भुजा AC है यानी कर्ण है, इसकी वैल्यू को निकालना होगा। कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू? कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, यानी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ना कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती, मैंने आपको कई बार बताया। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब ये जो भुजा AC है यानी AC का स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखिए कर्ण के स्क्वायर की जगह AC का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब यानी भुजा BC, ये BC का स्क्वायर यही तो हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर की जगह BC का स्क्वायर लिख दिया, प्लस उसके बाद आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका AB है यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो देखिए AC स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखिए फिगर में देखिए BC की वैल्यू हमें क्या दी है, BC की वैल्यू 5 दी है ना, तो BC की जगह हम क्या रखेंगे 5 रख देंगे ना, इस BC की जगह 5, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, प्लस उसके बाद AB का स्क्वायर, तो AB ये देखिए AB की वैल्यू हमें 12 पता है फिगर में ना, तो AB की जगह 12 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपका यहाँ पे रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसकी जगह 12 के स्क्वायर की जगह 144 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और प्लस 144, जब आप इसको जोड़ेंगे ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ पे 169, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मिल गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये जो देखिए AC स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो AC इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। 13 क्यों हुआ, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, यहाँ पे 169 लिखा था ना, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 दिया था ना, तो जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे यानी AC इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13 मिल गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पे 13 है। मैं आपको फिगर में ले चल के दिखाता हूँ, ये AC की वैल्यू 13 हमें मिल चुकी है, हमने यहाँ पे निकाल ली। जब इस वैल्यू को हमने निकाल ली तो अब हम यहाँ पे बड़े आसानी से कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में पहले ही बताया है। तो कर्ण की वैल्यू अभी हमने 13 निकाली और लंब की वैल्यू 5 फिगर में दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लंब जो भुजा BC है यही तो लंब है, इसकी वैल्यू तो पता है, और कर्ण हमने अभी निकाला है, तो क्या मिला हमें यहाँ पे देखिए 13/5 ये मिल गया ना, ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण की वैल्यू 13 अभी हमने निकाली और आधार 12 हमें पहले से पता है। चलिए फिगर में दिखाता हूँ, ये आधार हमें पता था 12 पहले से, और कर्ण की वैल्यू अभी हमने 13 निकाली ना, तो 13/12 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी सेक थीटा की वैल्यू हो गई 13/12। और अब हमें निकालना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी 13/5, तो कोसेक थीटा की जगह 13/5 लिख दिया, प्लस सेक थीटा की वैल्यू 13/12, तो 13/12 यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 और 12 है, 5 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे, 5 और 12 का एलसीएम 60 आएगा, ठीक है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 आ गया ना। 5 और 12 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, ये तो काफ़ी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 60 आ गया। अब इस 5 से 60 में डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 12 बार, और 12 की मल्टीप्लाई इस 13 में करवा दीजिए, तो 12 गुणे 13 आपका होगा 156, ठीक है, 156 हो जाएगा। फिर प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पे है 12, इस 12 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60 होता है 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई 13 में करवाइए, 13 पंचे 65, यानी 156 प्लस 65 ये आपका हो गया, अपॉन में 60 तो आपका रहेगा ही, 156 प्लस 65 तो आपको मिलेगा 221, ठीक है, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा 156 प्लस 65 221, और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या दिया है 60, ये तो रहेगा ही, तो 221/60। अब इसको मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 221, और इसको हमें किससे करना है 60 से हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, 60 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट, तो कितनी बार जाएगा, मैं 3 बार यहाँ पे ले जाऊँगा, 60 की मल्टीप्लाई 3 बार करवाएंगे तो आपको मिलेगा 3 की मल्टीप्लाई 0 में 0 और 6 3 का 18 यानी 180 मिलेगा। और अगर आप 4 बार करवा देंगे 60 की मल्टीप्लाई 4 बार यानी 4 0 0 6 चौके 24 यानी 240, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 221 छोटी है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है, यानी 60 3 बार हम इसको करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करिए सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपका एक ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो इधर से एक हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, तो अभी आपका 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे एक हमने पहले से ही यहाँ पे उधार ले लिया, तो यहाँ पे अब एक बचा, यहाँ पे यानी कुछ नहीं बचा। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें यहाँ पे मिलेगा देखिए 3, यानी 3 सही 41 बट्टे, ठीक है, 60, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही 41 बटे 60, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड तो आप लोग एकदम अच्छे से कर लेते होंगे, आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। तो 3 सही 41 बटे 60, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 सही 41 बटे 60। तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो 3 सही 41 बटे 60, ये हमें कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 ये हमें दिया है। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे, बना दिया। यहाँ पे आधार की वैल्यू 4 यानी AB की वैल्यू, ये आपका आधार है, 4 हमें दी गई है, और कर्ण की वैल्यू जो AC है ये 5 दी गई है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस वैल्यू को निकालने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लंब निकालना होगा। ये BC जो है इसकी वैल्यू को निकालना होगा, तभी हमारी ये दोनों वैल्यूज निकल पाएंगी, नहीं तो नहीं निकल पाएंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लंब यानी BC की वैल्यू को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ये जो आपकी भुजा AC है इसका स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर की जगह AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर की जगह आपका यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैल्यूज को रखेंगे, AC का स्क्वायर, तो देखिए फिगर में AC की वैल्यू हमें 5 पता है ना, तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर में AC की वैल्यू को 5 रख देंगे, ठीक है। AC की वैल्यू को क्या करेंगे, 5 रखेंगे, और स्क्वायर है, स्क्वायर तो आपका लगा ही रहेगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखिए BC का स्क्वायर, तो BC यही तो हमें निकालना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। BC हमें कहाँ पता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो BC तो हमें पता नहीं है। तो BC की जगह हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस उसके बाद AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए AB की वैल्यू हमें 4 पता है ना, तो AB स्क्वायर में AB की जगह 4 और स्क्वायर तो आपका रहेगा ही। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 5 का स्क्वायर, और ये देखिए 4 का स्क्वायर बराबर के इधर लाएंगे ना तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका BC का स्क्वायर रहेगा। BC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, मैं साइड में आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका BC स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। 25 में से 16 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और बराबर BC स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही तो लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो BC बराबर आपका 3 आ जाएगा। देखिए जब स्क्वायर को हटाएंगे 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो यहाँ पे 9 की जगह आपका 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर जो था ये हट जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू 3, यानी लंब की वैल्यू हमें पता चल चुकी है जो कि 3 आई है। देखिए ये जो BC था ये तो हमें पता नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है BC की वैल्यू 3 है। तो अब हम यहाँ पे बड़े आसानी से साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब की वैल्यू अभी 3 निकाली और कर्ण की वैल्यू हमें 5 पहले से पता है, 3/5। अब टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू 3 हमने अभी निकाली और आधार हमें यहाँ पे 4 पता है। तो
तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और टेन थीटा की वैल्यू 3/4 ये निकल गई और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन समझाए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करवाए हुए हैं। तो अगर आपको 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको इन 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है और पार्ट 1 में मैंने आपको जितने फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए थे सभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अभी आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी है। तो ये चैप्टर अभी आपका चलेगा कम से कम 5 से 6 दिन और आपका ये चैप्टर चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी मैं आपको 2 दिन यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, यानी शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिन मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगा ताकि ये चैप्टर आप लोगों का जल्द से जल्द फिनिश हो जाए, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।